गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मास्टरमाइंड ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसा कि पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड बातों को बताया गया था। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने होते हैं, प्रत्येक टेंस के भाग कितने हैं, सब कुछ बताया गया था। आज का जो मेरा वीडियो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड होगा। बड़ी ध्यान से सुनना और समझना है। टुडे इज द टॉपिक द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? यदि आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, वाक्य कैसे पहचानेंगे, तो आप बोलेंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आते हैं इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इस वाक्य में कार्य की अनिश्चितता को दर्शाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू ऑब्लिक डज होती है। बात करते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस का। POS पॉजिटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें दो रूल होते हैं। एक रूल ये होता है कि ही, सी, इट ये प्रोनाउन से संबंधित कर्ता होता है, और एक वचन कर्ता ये नाउन से संबंधित कर्ता होता है। मीन्स प्रोनाउन से रिलेटेड कर्ता एंड नाउन से रिलेटेड कर्ता। तो ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ या एक वचन संज्ञा के साथ हम मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक ट्रांसलेशन लिखते हैं कि राम किताब पढ़ता है, पढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, राम किताब पढ़ता है। आपका पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है, ताहू मैं बताया था। तो यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है? तो आप कहेंगे कि इसके अंत में क्या आ गया? ता है आ गया है। देखिए, मैं कल बात कर रहा था, कल के वीडियो में सब्जेक्ट, दूसरा मैं बात कर रहा था ऑब्जेक्ट, तीसरा मैं बात कर रहा था मेन वर्ब। देखिए, ये तीनों को पहचानना बहुत जरूरी होता है। कर्ता को पहचानना, यानी चाहे कर्ता को पहचानिए चाहे कर्म को पहचानिए, यानी इन दोनों को पहचानने के लिए हमें इस मुख्य क्रिया से हमें प्रश्न करना होता है। ध्यान दीजिएगा, मीन्स कर्ता को भी जानना है तो मुख्य क्रिया पे से रिलेट होते हैं, कर्म को भी जानना होता है तो मुख्य क्रिया से रिलेट होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि मुख्य क्रिया है क्या, क्योंकि जब हम उसको जानेंगे तभी तो हम कर्ता और कर्म को जान सकते हैं। हमें पता ही ना हो मुख्य क्रिया कौन सा है तो हम कैसे करेंगे? आप जरा सोचिए। तो मुख्य क्रिया को हम एक ट्रांसलेट में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बात करते हैं। देखिए, दो तरह से होता है। पहला होता है क्या कि जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, जिस शब्द के अंत में ना लगा हो उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, खाना, रोना, टहलना, चलना, जो कुछ भी ना से आया। अब यहाँ पे पढ़ता है तो कहेंगे कहाँ ना आया? अपने शब्दों में जानना होता है, समझना होता है। इस ता को हटा देंगे तो पढ़ होगा, पढ़ का मतलब पढ़ना। ठीक है, तो अपने शब्दों में उसको संबोधित करते हैं। अब ये नहीं कि ना लिखा होगा, जैसे पढ़ना लिखा होगा, खाना लिखा होगा, पीना लिखना होगा, उठना, सोना, चलना, कुछ कभी कहीं कहीं तो लिख देता है, कहीं कहीं नहीं लिखा रहता है, लेकिन हमें उस बात को समझना होता है। जैसे यही नहीं लिखा है बट हमें समझना होगा कि पढ़ता का मतलब पढ़ना संबोधित कर रहा है। तो जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, ठीक है, एक ये होता है मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का। दूसरा क्या होता है कि जो पहचान होती है, जो टेंस हम पढ़ते हैं
उस टेंस की कोई ना कोई पहचान होती है। पहचान के ठीक पहले वाला जो शब्द होता है वही मुख्य क्रिया होती है। समझ में आई मेरी बात? जो पहचान होती है, पहचान के ठीक पहले वाला जो शब्द होता है वही क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है। तो इस वाक्य की पहचान क्या है? ता है। देखिए यही है ना। तो इसके पहले क्या है? पढ़। पढ़ इज द बिलोंग्स टू द मेन वर्ब। क्लियर? अब इस तरह से हमने इस वाक्य में मेन वर्ब को क्लियर कर लिया, और इसी वाक्य में नहीं, हर वाक्य में आप इसी तरह से क्लियर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड मेरी? समझ में आ रही है ना? तो अब ये मुख्य क्रिया हो गया। अब हमें कर्ता पहचानना है। अब क्या होता है कि मुख्य क्रिया के द्वारा कौन, किसने, किन्होंने द्वारा प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही सब्जेक्ट होता है। मीन्स मुख्य क्रिया के द्वारा कौन लगा करके भी, या किन्होंने लगा करके, या किसने लगा करके प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर प्राप्त होता है वही कर्ता होता है। जैसे यहाँ पे पढ़ने का काम कौन कर रहा है भाई? तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट। मुख्य क्रिया के द्वारा क्या, कहां, किससे और किनको लगा करके प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए क्या पढ़ रहा है भाई? तो किताब पढ़ रहा है। क्लियर? तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब पहचानना बहुत जरूरी होता है। मैं कल बताया था लिखने का जो तरीका होता है, पॉजिटिव का भी मैं बताया था, निगेटिव का बताया था, इंट्रोगेटिव का बताया था, इंट्रोगेटिव निगेटिव का बताया था। तो जो पढ़ने का, जो बनाने का जो टाइटल होता है, तो पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद मेन वर्ब लिखी जाती है, मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखी जाती है। उसके बाद कंप्लीमेंट लिखी जाती है, अगर है तो। कंप्लीट, COMPLEMENT, कंप्लीमेंट। ये तरीके होते हैं, ये रूल होता है, ये सिस्टम होता है लिखने का। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमने तो टेंस क्लियर कर लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, आर पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसमें कर्ता क्या है भाई? राम है, तो राम लिखेंगे। अब मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। आप इस बात को याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में डू अथवा डज का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि कर्ता एक वचन का होता है तो मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस का प्रयोग कर देते हैं, और यदि कर्ता बहुवचन का रहेगा तो मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। तो फिलहाल यहाँ कर्ता एक वचन का है। ठीक है? क्यों? क्योंकि नाम क्या होते हैं? सिंगुलर नंबर में होते हैं हमेशा। ऑलवेज नेम इज द बिलोंग्स टू दिस सिंगुलर नंबर। अंडरस्टैंड? राम एक वचन का हो गया, इसलिए जो मुख्य क्रिया होगी उसके अंत में हम या तो यस या तो ईएस का प्रयोग करते हैं। किस में पढ़ना होता है? तो रीड। तो रीड में क्या जोड़ देंगे? यस जोड़ देंगे। रीड्स, क्या पढ़ रहा है? किताब। राम रीड्स द बुक, ये हो जाएगा। चलिए एक ट्रांसलेट और उठाते हैं। जैसे लिख दिया, वह आगरा जाती है। वह आगरा क्या है? जाती है। ध्यान दीजिएगा, अगर ता है आ गया और कर्ता वह है तो वह मैस्कुलिन जेंडर होगा। अगर ती है आ गया और कर्ता वह है तो वह फेमिनिन जेंडर हो जाता है। ठीक है? तो देखिए, ही का मतलब भी वह होता है और सी का मतलब भी वह होता है। अगर मैस्कुलिन जेंडर में रहेगा तो ही का प्रयोग करेंगे, अगर फेमिनिन जेंडर में रहेगा तो सी का प्रयोग करेंगे। तो
तो इन दिस ईयर जो ट्रांसलेट है वह किससे बिलोंग कर रहा है? तो फेमिनिन जेंडर से बिलोंग कर रहा है। मतलब दिस ट्रांसलेट इज शोइंग ऑफ दिस सब्जेक्ट इज द बिलोंग टू दिस फेमिनिन जेंडर, बिकॉज दिस लास्ट वर्ड मीन्स जाति है, क्या मीन्स द आइडेंटिफिकेशन ती है। इफ द एनी सेंटेंस बिलोंग टू ती है एंड द सब्जेक्ट बिलोंग टू व is so of this feminine gender, same condition apply this बोले तो सेंटेंस। तो वह आगरा जाती है, ठीक है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। अब सी एक वचन का करता है तो इसलिए मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले जाना किस मीन्स होता है? तो गो मीन्स जाना, तो इसमें क्या प्रयोग करेंगे? ईएस का प्रयोग कर देंगे। तो सी गोज कहाँ जा रहा भाई? आगरा जा रहा है, तो गोज टू आगरा। देखिए आगरा में जो ए लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। जो प्लेस होता है, प्लेस का जो पहला अक्षर होता है जब हम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो सी गोज टू आगरा, क्लियर? ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस का एक वचन कर्ता से रिलेटेड ट्रांसलेशन। अब आते हैं बहुवचन से। बहुवचन में मैं बता दूं कि मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आप क्रिकेट खेलते हो। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, जैसे आप बोलिए चाहे तुम बोलिए, जैसे तुम क्रिकेट खेलते हो, तो इन दोनों में क्या होता है ना, तो आप इज द रिस्पेक्टेबल होता है और तुम रिस्पेक्टेबल नहीं होता है। आप क्रिकेट खेलते हो, आपका मतलब क्या समझेंगे आप लोग? तुम। तो तुम की स्पेलिंग क्या होती है? यू। तो यहां लिख देंगे यू क्योंकि करता है। अब यू के साथ चूंकि करता है, इसके मतलब बोले तो पॉजिटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं जब एक वचन का रहेगा, और जब बहुवचन का रहेगा तो नहीं करते हैं। तो यहाँ कर्ता बहुवचन का है, तो इसलिए जो मुख्य क्रिया होगी वह फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो मुख्य क्रिया क्या है? खेलना। मीन्स इसमें ढूंढा जाए कि कर्ता कौन है, तो कैसे पता चलेगा? खेलने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ना, कौन लगा दिया ना, तो इसलिए कर्ता मिल गया। खेलने का काम कौन कर रहा है? तो आप इज द कर्ता। क्या खेल रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो यू प्ले, क्या खेल रहा है? क्रिकेट। यू प्ले द क्रिकेट। ये तो प्रोनाउन से रिलेटेड कर्ता हो गया। जैसे प्रोनाउन से रिलेटेड कर्ता हो गया, एक नाउन से रिलेटेड हम कर्ता को लेके चलते हैं। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। ये ध्यान दीजिएगा, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। तो यहां आकाश में उड़ने का काम कौन कर रहा है? चिड़िया एक वचन का नहीं है, बहुवचन का है। और ये किस प्रकार का करता है? नाउन से रिलेटेड करता है। कोई पूछे प्रोनाउन से रिलेटेड करता कौन कौन है, तो आप बोलेंगे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है। बाकी जितने भी कर्ता मिलेंगे वो सब क्या होंगे? नाउन से रिलेटेड कर्ता मिलेंगे। आप पार्ट ऑफ स्पीच जब पढ़ेंगे तो इसमें पूरा डिटेल दिया रहेगा। तो चिड़िया क्या लिखेंगे? चिड़िया, चूंकि बर्ड मतलब पक्षी होता है, पक्षी, चिड़िया। आप यहाँ जो चिड़िया है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं पक्षियां आकाश में उड़ती हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। चिड़िया लिख दीजिए, चाहे पक्षियां लिख दीजिए। तो बर्ड अगर लिखेंगे तो एक वचन का हो जाएगा, और ये बहुवचन का है, तो यहाँ लिखेंगे बर्ड्स। जब प्लूरल नंबर का कर्ता हो गया तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या है भाई? फ्लाई। उड़ना किस मीन्स होता है? फ्लाई, ठीक है। फ्लाई कहाँ उड़ रहा है? आकाश में उड़ रहा है, तो इन द स्काई, ओके।
तो ये हो गया प्रोनाउन से रिलेटेड बहुवचन और नाउन से रिलेटेड बहुवचन के कर्ता। ओके, अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस का। पॉजिटिव सेंटेंस हटाइए, अब निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, ओके, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट, ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ओके, अब डू नॉट का प्रयोग किसके साथ करते हैं और डज नॉट का प्रयोग किसके साथ करते हैं? तो देखिए, यदि कर्ता एक वचन का रहेगा तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, यदि कर्ता बहुवचन का होगा तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड? आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब उससे रिलेट हम एक वाक्य उठाते हैं, जैसे सीता रामायण नहीं पढ़ती है, सीता रामायण नहीं पढ़ती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नकारात्मक शब्द आ गया ना। देखिए, जब वाक्य में नकारात्मक शब्द आ जाएगा तो वो मान लीजिएगा कि निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो सीता रामायण नहीं पढ़ती है, तो देखिए इसमें सबसे पहले कर्ता, हम हमेशा बताए रूल, पहले कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सीता, सीता एक वचन का कर्ता है मेरे भाई, सीता एक वचन का हो गया। तो अब आप सोचिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे कि डज नॉट का, अब अपने दिमाग में लगा लीजिएगा। तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। कोई कहेगा कि आखिर में क्यों, व्हाट इज द रीजन यू यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, आई से द हेल्पिंग वर्ब यूज ऑफ डू नॉट, तो आप कहेंगे नहीं, डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ किसका प्रयोग होगा, डज नॉट का। पूछेगा क्यों, वाई, तो आप कहेंगे क्योंकि सर कर्ता एक वचन का है। आप क्या बोलेंगे कि कर्ता एक वचन का है, जिसके कारण हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रूल कहता है कि ही से इट और एक वचन कर्ता के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सीता डज नॉट क्या रीड, और रीड द, रीड है भाई, रीड द रामायण, RAMAYAN। देखिएगा रामायण आर कैपिटल में होगा। जब धार्मिक पुस्तकें होती हैं, जैसे रामायण हो गया, गीता हो गया, बाइबिल हो गया, कुरान हो गया, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं जिस भी मजहब की हो, तो उसका जो पहला अक्षर होता है वह कैपिटल लेटर में होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे रामायण का क्या आर कैपिटल लेटर में लिखा, क्योंकि बिकॉज रामायण इज ए होली बुक, होली मतलब पवित्र बुक है। चलिए एक और उठाते हैं कि मीन्स आज ऐसे लिखते हैं, राधा गीत, राधा मधुर गीत गाती है, राधा मधुर गीत गाती है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, राधा क्या है भाई, एक वचन का करता है। चलिए राधा के जगह हम क्या कर लें, अभी इसके पहले नाउन से रिलेटेड उठाया था, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वह मधुर गीत गाती है। अच्छा आप सोचिए, इस वाक्य से जो वह है वह किधर इंडिकेट हो रहा है, तो इस वाक्य से वह फेमिनिन जेंडर को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि मधुर गीत गाती है। ठीक है, अगर यही होता कि वह मधुर गीत गाता है, तब वह मैस्कुलिन जेंडर को बिलोंग करता है। तो इस बात पर विशेष जोर देना होगा जब भी वह आ जाए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी लिख देंगे, सी, उसके बाद निगेटिव पढ़ रहे हैं ना, तो वह मधुर गीत नहीं गाती है लिख दिया जाए, ठीक ना, तब निगेटिव हो जाएगा। क्लियर? तो सी एक वचन का करता है, डज नॉट किस मीन, उसका मेन वर्ब क्या है, गाना। ठीक है, सी डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, सिंग
ए स्वीट SWEET सॉन्ग, ठीक है। मीन्स शी डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। सॉन्ग मीन्स क्या होता है, गाना, और सिंग मतलब क्या होता है, उसको गाती है। तो यहाँ ये जो गाती है किसको, गीत को। तो कौन सा गीत गा रही है, एक मधुर गीत गा रही है। तो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आइए हम डू नॉट से रिलेट करते हैं। मैं फुटबॉल मैच नहीं खेलता हूं। देखिएगा निगेटिव आ गया, मैं फुटबॉल मैच नहीं खेलता हूं। इसमें करता क्या है, या पलंगों की क्रिया ढूंढे, तो मेन वर्ब क्या है, खेलना। तो खेलने का काम कौन कर रहा है, तो मैं। क्या खेल रहा है, फुटबॉल मैच। क्या खेल रहा है भाई, फुटबॉल मैच। तो यहां लिखेंगे आई। अब आई बहुवचन का करता है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का। तो आई डू नॉट, ठीक है, खेलना। अब मेन वर्ब प्रयोग करेंगे, क्योंकि बनाने का रूल क्या है, यस कम का सब्जेक्ट, एच भी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, एम भी का मतलब मेन वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, सी का मतलब कंप्लीमेंट। अंडरस्टैंड, शॉर्ट फॉर्म लिखा गया। यस फॉर सब्जेक्ट, एच भी फॉर हेल्पिंग वर्ब, एम भी फॉर मेन वर्ब, O for object, C for complement. Understand? नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। तो आई डू नॉट प्ले, क्या खेल रहा भाई, फुटबॉल में, प्ले द फुटबॉल मैच। ओके, क्लियर हो रही है मेरी बात। ओके, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है, एक फर्स्ट टाइप का और एक सेकेंड टाइप का। चलिए हम दो ट्रांसलेट उठाते हैं, एक फर्स्ट टाइप से रिलेट करके और एक सेकेंड टाइप से। ऐसे लिखना, फर्स्ट टाइप और एक सेकेंड टाइप। यहाँ पे उठाते हैं क्या, एक उठा लेते हैं, क्या गीता अपना गृह कार्य पूरा करती है। क्या गीता अपना गृह कार्य पूरा करती है। एक लिख लेते हैं, तुम स्नान क्यों नहीं, ऐसे लिखते हैं, तुम अपने घर, ऐसे लिख लिया, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो। मैंने दो टाइप का वाक्य लिख दिया। कितने टाइप का वाक्य लिख दिया, दो टाइप का। पहला जो है फर्स्ट टाइप का है, दूसरा जो है सेकेंड टाइप का। और वो दोनों जो वाक्य लिखा मैंने क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। ये दोनों वाक्य जो लिखा मैं क्या, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से रिलेटेड है। देखिए शायद अगर एक का ट्रांसलेशन मन से समझ लेंगे तो आप लगभग समझ लेंगे, क्योंकि ट्रांसलेट में यही होता है, एक ही बात को बार बार दोहराया जाता है। तो क्या गीता अपना गृह कार्य पूरा करती है। तो देखिए, जब क्वेश्चन वर्ड ये है यहाँ पे क्या, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ये है क्यों, आप इन दोनों में देखिए, ये जो क्या है सबसे पहले आ गया।